कक्षा 8 कक्षा 8 विषय है अपना संस्कृतम। क्या है? संस्कृतम। और इसमें हमारा चल रहा है संधि प्रकरण। क्या चल रहा है? संधि प्रकरणम। हम इसमें आपको संधि प्रकरणम के बारे में समझा रहे हैं। तो इससे पहले हम स्वर संधि के 4 भेद कर चुके हैं। आज 5वां भेद हम करने जा रहे हैं, अयादि संधि। क्या करने जा रहे हैं? 5वां भेद अयादि संधि। क्या करने जा रहे हैं? 5वां भेद अयादि संधि। तो पहले हमें अयादि संधि के नियमों के बारे में जानना जरूरी है कि अयादि संधि कार्य कैसे करता है, इसके नियम क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो देखिए इसके नियम। पहली बात, पहला नियम, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में ए आए तथा दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो पहले पद के अंत में ए आए तथा दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए तो ए को आए आदेश होता है। ए को आए आदेश होता है। ध्यान से समझिएगा। पहले पद के अंत में ए आ जाए तथा दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आ जाए तो ए को क्या आदेश होता है? आई आदेश होता है। ये पहला नियम है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में आई आए, आई आए तथा दूसरे पद के शुरू में, पद के शुरू में कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो आई को आए आदेश होता है। आई को आए आदेश होता है। यानी आई के स्थान पे आए हो जाता है। ये दूसरा नियम है। नियम नंबर 3, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में ओ आए, ओ आए तथा दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए तो, दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए तो ओ को औ आदेश, ओ को औ आदेश होता है। यानी पहले पद के अंत में ओ आए तथा दूसरे पद की शुरुआत में कोई स्वर आ जाए
तो ओ को क्या आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। ये नियम नंबर 3 था। नियम नंबर 4, चौथा नियम कहता है पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में औ आए, औ आए तथा दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए, स्वर आए तो औ को आओ आदेश होता है। ये 4 नियम हैं। आपको नियम विशेष रूप से ध्यान से सीखना है, क्योंकि नियम यदि हमें आता है तो हम उदाहरण बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले नियमों के ऊपर फोकस करा रहा हूँ। अब ये तो लिखित तौर में, एक लिखित में विस्तार से दिया हुआ है, इनको संक्षिप्त में कैसे होता है देखिए। पहले पद के अंत में जैसे ए आ जाए, प्लस करके स्वर आ जाए, तो इसके साथ ये स्वर जुड़ेगा नहीं। केवल पहले पद के बाद में ए आ जाता है, उसके बाद में स्वर आ जाए तो ए को क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। इसके साथ स्वर जुड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखिए, केवल ए को आय आदेश हो जाएगा। पहली बात ये पहला है। दूसरा है, मान लो पहले पद के अंत में आई आ जाए, प्लस करके कोई स्वर आ जाए, पहले पद के अंत में आई आ जाए, प्लस करके कोई स्वर आ जाए, तो इस आई को आय आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई को आय आदेश हो जाएगा। ये दूसरा। तीसरा, पहले पद के अंत में ओ आ जाए, प्लस करके कोई स्वर आ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में ओ को क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। चौथा, पहले पद के अंत में औ आ जाए, प्लस करके कोई स्वर आ जाए, तो इस औ को क्या आदेश हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रख करके हम अयादी संधि कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अयादी संधि के नियम समझाया। इन नियमों को पढ़ना है और पढ़ के उतारना है। उसके बाद कल के वीडियो में मैं इनके आपको उदाहरण कराऊंगा। धन्यवाद।